इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई सा भी लेजर्स आप क्रिएट करोगे तो उसका ग्रुप जानना ज़रूरी है कि जब भी हम लेजर्स क्रिएट करें तो उस लेजर को हम कौन से ग्रुप में डालें। बिकॉज इसमें हमारी काफ़ी तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। मान लो हमें परचेज़ करना होता है तो परचेज का जो हमारा ग्रुप होता है वो हमारा होता है क्रेडिटर्स, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमारा गलत हो जाता है और परचेज में हम डाल देते हैं डेबिटर। तो हम सेल्स का थोड़ी डाल सकते हैं ना, तो उसमें हमारा मिसमैच हो जाता है। बिकॉज उस मिसमैच को हमको दूर करने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, तभी आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन और लेट्स स्टार्ट बिगिन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा कि जब भी आप किसी लेजर्स को क्रिएट करें तो आपको उस लेजर्स को सही ग्रुप में डालें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अकाउंटिंग इन्फो पे जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि अकाउंटिंग इन्फो पे हम जाकर हम लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आपको दो तरीके से एक वीडियो में बताया हूँ कि आप दो तरीके से आप लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। पहला सिस्टम ये है कि आप पहला लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आप जाकर इसमें आप कोई सा भी आप वाउचर्स ओपन करोगे, आपको सिंपली तरीके से आपको क्रिएट करना है Alt+C। जब भी Alt+C टाइप करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा और उस पेज पर लिखा होगा क्रिएट लेजर्स, मतलब आप न्यू लेजर्स वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों, और दूसरे तरीके से मैं बताया था कि आप अकाउंटिंग इन्फो पे जाकर आप न्यू लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको लेजर्स दिखाई देगा। लेजर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल लेजर्स और सिंगल लेजर्स। सबसे पहले तो हमारा सिंगल लेजर्स है और इस पर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लेजर्स बनाओ तो उसके सही अंडर ग्रुप में डालें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लेजर्स क्रिएशंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैंक के बारे में कि आपको कोई से भी बैंक का लेजर्स बनाओ तो आपको किसके अंडर आपको डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मान लो हमने पंजाब नेशनल बैंक हमने क्रिएट किया। पंजाब बैंक अकाउंट, हमने पंजाब बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद जो ये हमारा मेन होता है, ये अंडर मतलब ग्रुप, इसको हमें किस में डालना है। मान लो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब हमने पंजाब नेशनल बैंक क्रिएट किए लेजर्स और उसको मैं कैपिटल अकाउंट में डाल दूँ। इसमें नहीं होता। इसको हमें सही अंडर में डालना हो, ग्रुप में डालना हो, तो उसे में हम चूज़ करेंगे। और वो कौन सा है, मान लो हम जितने भी बैंक का लेजर्स बनाए वो सारे बैंक के लेजर्स हमारे बैंक अकाउंट में बनेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी आप बैंक अकाउंट के लेजर्स बनाओ, चाहे आप SBI बैंक के बनाओ, करंट बैंक के बनाओ, चाहे आप कुछ भी ऐप हो गया जो कि हमारा पेटीएम ऐप हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये सारे हमारे बैंक के थ्रू ही आते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे बैंक अकाउंट के जो अंडर ग्रुप में आएगा ये। और ये हमारे जितने भी मैं बताया था कि जितने भी हमारा बैंक अकाउंट जो भी लेजर्स है वो सारे हमारे बैंक अकाउंट अंडर में आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं बैंक अकाउंट क्लिक करूँगा तो इस तरह का एक बैंक अकाउंट डिटेल्स खुलेगा जहाँ पे आप डिटेल्स भर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, और यहाँ से आप भर के यहाँ पर सीधा आपको एक्सेप्ट कर देना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप इस बैंक में आप कुछ पैसे भी डालना हो तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे डेट है, आप डेट चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे आप जितने रुपये डालना हो वहाँ पे आप डाल सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद मेरा जो बैंक अकाउंट लेजर्स है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। और देन दोस्तों, हमें अब दूसरे लेजर्स की बात करते हैं। तो दूसरे लेजर से हमारा कैश का, तो कैश हमारा ऑलरेडी हमारा अकाउंट में होता ही है पहले से। अब मान लो कैश में कुछ लेजर्स हमें क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। मान लो हमारे PT कैश है, तो मान लो हमें PT कैश यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिट, एंटर डिफरेंट नेम, मतलब ये पहले से ही हमारे टैली में क्रिएट है तो हम इसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। सो दोस्तों, हम दूसरा ले लेते हैं। मान लो हमें नाम के थ्रू हमने कैश कर दिया। मान लो हमने हमने क्रिएट किया और यहाँ पे आगे हमने लिख दिया कैश, और यहाँ पे अंडर में
तो हमने राम के कैश के लेजर्स बना दिए। जैसे कि हमारा पेटी कैश होता है, जिसमें कैश होता है, इसमें हमने राम कैश मतलब अपने नाम के थ्रू या किसी नाम के थ्रू हमने एक कैश का लेजर्स हमने बना दिया। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अंडर में जो भी हमारा ग्रुप आएगा, आइए देखते हैं। मेन चीज़ होता है हमारा ग्रुप अंडर, ये इसको जानना में बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा डालने के लिए हमें कैश इन हैंड, इसको हम यूज़ करेंगे। मान लो जितने भी कैश के लेजर्स बनाओ, जो उसका ग्रुप होगा वो हमारा कैश इन हैंड ही होगा। ये दोस्तों, देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करने के बाद अब चलते हैं दूसरे लेजर्स के बाद। जब भी हम दूसरे लेजर्स बनाएंगे उसमें कौन सा ग्रुप डालेंगे। मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सपेंस का। मान लो हमें सैलरी डिटेल्स देनी है, मतलब सैलरी पे, हमने सैलरी पे करना है और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद एंटर करा। एंटर करने के बाद अंडर में जो आएगा वो हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं मतलब खर्चे, है ना, वो सारे हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मतलब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं जितने भी खर्चे। मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, सैलरी पे हो गया, अन्य खर्चे भी हो गया, या चाहे तो आपको रिचार्ज भी कराना हो, वहाँ पे पेमेंट भी करना हो, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। मतलब ऑलरेडी जितने भी आपका एक्सपेंस हो, मतलब खर्चे जो आपसे जा रहा है, वो सारा हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, है ना। तो आप समझ गए दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद या कुछ नहीं करना, यहाँ पर नो रहने देना है और इसको लेना है गुड। देन उसके बाद एंटर। समझ गए दोस्तों। अब हम समझते हैं इनकम के बारे में। तो मान लो हमें किसी प्रकार से हमें इनकम आ रही है। मान लो हमें राम से हमें इनकम आ रही है, तो यहाँ पे राम, यहाँ पे इनकम हमने लिख दिया, राम इनकम, है ना। तो राम ऑलरेडी हमारा किसी से भी हमें इनकम आ रहा है, मतलब दुनिया में आपको किसी से भी इनकम आ रहा है, उसका जो हमारा अंडर ग्रुप होगा वो किस में आएगा, तो वो हम जानते हैं। दो तरह का हमारा इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, दोनों है। जो हमारा इनकम है वो इसी तरीके से आते हैं। जो इसका अंडर होगा वो हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। जो हमें पैसे दे रहे हैं और जो उसका ग्रुप होगा वो हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम। जितने भी पैसे देने वाले होते हैं, जिसमें हम इनका लेजर्स क्रिएट करेंगे और जो उसका ग्रुप हमारा होगा वो हमारा होगा इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम। जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम, ये रहा। देन उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारा सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा। और दूसरा हम ले लेते हैं सैनी, RS सैनी इनकम। चलो ये रहने दो, दूसरा हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लो हमने कुछ पुरानी न्यूज़पेपर बेची, हमने जो पुरानी न्यूज़पेपर हमने बेची और जो भी हमारा पैसा आया वो हमारा डायरेक्ट इनकम से आया, वो हमारा डायरेक्ट इनकम से आया। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट इनकम। तो ये अन्य जो हमारे पैसे आते हैं हमारे पास, वो हमारे डायरेक्ट इनकम से आते हैं। और अन्य जगह से मान लो हमें चेक आया किसी पार्टी से, वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो जितने भी हमारे जो पैसे से रिलेटेड हमारे पास आने वाले हैं वो सारे हमारे होते हैं डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। जी हाँ दोस्तों। देन उसके बाद आपको करना है एक्सेप्ट हो गया। और दोस्तों चलिए हम जानते हैं, मान लो किसी पार्टी ने आपको पैसे भेजा, है ना। उस पार्टी के आपको नाम मालूम नहीं है, आप उस पार्टी के नाम के बारे में जानते भी नहीं, उस पार्टी के बारे में आप जानते भी नहीं हो, उसके बारे में कैसे पता करें। तो इस तरह का काफ़ी सिचुएशन आ जाता है जिसे हमें संभालना पड़ता है। बिकॉज दोस्तों अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो मान लो आप उस पार्टी के कस्टमर का, आपका पार्टी का नाम मालूम नहीं है, तो उस लेजर्स को हम कौन से ग्रुप में डालेंगे। मान लो हमने DD क्रिएट कर दिया, उस पार्टी का नाम नहीं मालूम, कस्टमर का नाम नहीं मालूम, तो हमें से जैसे हम क्लिक करेंगे और जो उसका जो अंडर आएगा वो हमें किसके अंडर डालना है, उसको हमें डालना है सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट में। इसको हमें सस्पेंस अकाउंट में हमें डाल के क्रिएट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी तरीके से होता है कि मान लो कोई भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हमें कस्टमर आके हमें चेक दे देगा या इनकम दे दिया, तो हमें उस टाइम में देखना भूल जाते हैं और बाद में मालूम चलता है कि ये पैसा हमें कहाँ से आया, किसने दिया, उस टाइम में हमें मालूम नहीं हो पाता। तो उस टाइम से हम सस्पेंस अकाउंट में उस लेजर्स को हमें क्रिएट कर देना है। तो हमें ये सीधा सिंपली हमें क्रिएट कर देना है। देन दोस्तों अब चलते दूसरे लेजर्स के बारे में बात करते हैं। अब मान लो हमें बैंक से लोन लेना है या कोई फैमिली रिलेटिव्स या फ्रेंड से लोन लेना है, वो हमको कैसे ले। अब उसका लेजर्स क्या होगा, मान लो हमें SBI बैंक से हमें लोन लेना है, SBI बैंक लोन अकाउंट। मान लो हमने SBI बैंक लोन अकाउंट का लेजर्स क्रिएट किए और क्रिएट करने के बाद जो इसका अंडर ग्रुप आएगा वो किस में आएगा, तो ये हमें जानना जरूरी है दोस्तों। तो इसको जानने के लिए वो कुछ नहीं करना, ये वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना है। तो चलिए हम जानते हैं इसका जो अंडर ग्रुप है वो क्या आएगा। हम SBI बैंक का जो हमारा लेजर्स है वो हमने क्रिएट कर लिया और जिसका अंडर आएगा वो हमारा आएगा स्क्वायर लोन। यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर लोन है ये हमारा आएगा SBI बैंक का जो अंडर ग्रुप है, ये इसमें आएगा स्क्वायर लोन। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, चाहे SBI बैंक से लोन लिए, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए, HDFC से बैंक से लोन ले लिए, एनीथिंग एनीवेयर, आप किसी बैंक से हम लोन लेते हो तो जो भी आपका अंडर में जो ग्रुप आएगा वो आपका आएगा स्क्वायर लोन। क्योंकि आप बैंक से लोन ले रहे हो, कुछ गिरवी रखवा के लोन ले रहे हो, तो ये हमारा आएगा स्क्वायर लोन। तो इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ओके हो जाएगा। देन दोस्तों अब आता है फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स। इससे हमें काफ़ी तरीके से हम लोन ले लेते हैं, अब बाद में हमें चुकाना भी पड़ता है इन्हें। तो मान लो हमें संदीप से हमने लोन लिया, संदीप लोन अकाउंट। मान लो हमने संदीप से लोन लिया लोन अकाउंट, और जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो हमारा किस में आएगा, अनसिक्योर लोन में। अनसिक्योर लोन में यहाँ पे अनसिक्योर। मान लो आप किसी भी फ्रेंड से लोन लेते हो, रिलेटिव से लोन लेते हो, फैमिली से लोन लेते हो, या अपने बॉस से या कोई कंपनी से अभी लोन लेते हो, है ना, तो वो आएगा हमारा अनसिक्योर लोन्स। क्योंकि आप एक फ्रेंड रिलेटिव से आप कुछ भी गिरवी रखवा के लोन नहीं ले रहे हो, इसलिए हमारा आता है अनसिक्योर लोन्स में। जी हाँ दोस्तों, देन उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना और एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद अब चलते हैं हम दूसरे लेजर्स की या अन्य लेजर्स की बात करने की, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। और मेन चीज आता है हमारा, एक आता है परचेज की और एक होता है सेल्स की। इनका हमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। मान लो हमें कि हमें RS कंपनी LTD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमने लेजर्स क्रिएट किया और देन उसके बाद एंटर करूंगा। तो मान लो हमें परचेज करना है, जो हमें परचेज करना है उसके अंडर ग्रुप में क्या आएगा ये हमें जानना जरूरी है। तो जो हमारा इसका अंडर ग्रुप में आएगा, जो परचेज करने का अंडर ग्रुप में आएगा वो हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जब भी आप किसी माल को परचेज करते हो, आइटम को परचेज करते हो, तो जो उसका ग्रुप आता है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर पर आके हम इसको ओके कर देंगे। जितने भी आप परचेज करो तो उसका एक ही ग्रुप आएगा, एक ही अंडर में आएगा, वो हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। और देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है और आपको ये पूरा डिटेल आपको भरना है और इसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब जो दूसरा आता है हमारा होता है, मान लो हमने RS सैनी कंपनी LTD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर हमें मान लो जितने भी हमारे माल है, आइटम्स है ना, उनको हमें परचेज करना है, सॉरी हमें सेल्स करना है। तो सेल्स करते समय जो हमारा अंडर ग्रुप में आएगा वो हमारा क्या आएगा, हम चलिए बताते हैं। जो वो हमारा आएगा वो हमारा हो गया सन्ड्री डेबिटर्स। जितने भी आप सेल्स करो जो उसका एक ही अंडर ग्रुप में आएगा वो आएगा हमारा सन्ड्री डेबिटर्स। जी हाँ दोस्तों, देन उसके बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है
डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आपको कितने दिन में पेमेंट करना है वाला है उसका यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो और इसको करना है यस। देन उसके बाद यहाँ पे सारे आप पढ़ के आप इसमें जो भी डिटेल्स होता है वो आप टाइप कर सकते हो। करने के बाद इसको ओके कर देना है। जो दोस्तों अब आता हमारा दोस्तों फिक्स असेस्ट। जो फिक्स असेस्ट में होता है क्या है जानते हैं। मान लो हमने कोई कंपनी शुरुआत की, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करते समय उसमें काफ़ी तरह के खर्चे होते हैं, है ना। मान लो हमें फर्नीचर्स खरीदना हो, चेयर्स खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, बाइक खरीदना हो, उसके लिए हमें काफ़ी तरीके से बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी पड़ते हैं। तो उसके लिए मान लो हमें यहाँ पे हमने बाइक खरीदा, बाइक हमने क्रिएट किया, हमने खरीदने के लिए हमने लेजर टाइप किया और यहाँ पे आप जो भी इसका अंडर ग्रुप में आएगा वो हमारा फिक्स असेस्ट आएगा। फिक्स असेस्ट ये हमारा फिक्स असेस्ट के अंदर आता है। जितने भी कंपनी का साधन हो, ये जितने भी कंपनी का फायदा हो और जितने भी हमारा कंपनी चलाने के लिए ज़रूरत हो वो सारी यहाँ पे चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका आप क्रिएट जो लेजर्स आप कर दोगे वो हमारा पेमेंट वाउचर्स में होगा। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट लेजर्स की बात करते हैं। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो मान लो हमें SBI बैंक में हमने FD करवाई, SBI बैंक अकाउंट, SBI बैंक FD अकाउंट, FD मान लो हमें SBI बैंक में हमने FD करवाई 5 लाख का, है ना। और जो इसका अंडर ग्रुप में आएगा वो क्या आएगा आप थोड़ा गेस करिए। तो वो हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा इन्वेस्टमेंट जो कि जितने भी हमारे जो LIC है, शेयर्स है, FD अकाउंट है, जितने भी हमें बैंक में FD करवाते हैं वो सारा आता है इन्वेस्टमेंट। जब भी हम किसी पैसों के इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब जब भी इसके बारे में आप कोई भी लेजर्स बनाए तो जो इसका ग्रुप होगा वो हमारा होगा इन्वेस्टमेंट ग्रुप। तो यहाँ पर जैसे आप क्रिएट करोगे देन उसके बाद एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद अब चलते दोस्तों, इसके बटन प्रेस करने के बाद इतने ग्रुप बताते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अच्छा वीडियो लाऊंगा। उसमें आपको डिटेल तरीके से आपको लेजर्स और आपको एंट्री करना और आपको पेमेंट करना और जितने भी डिटेल्स होते हैं उस वीडियो में आपको पूरी A to Z बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको जब भी वो आपको जो बता रहा हूँ वीडियो में डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। मुझे प्लीज़ कमेंट करना एंड गुड बाय।